हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद पंकज सर चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको गारंटी देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका जीवन बदल देंगे। इस पे आपको हर एक चीज़ शिक्षा से संबंधित जितनी भी वीडियो है, आपको जितनी नई ऊर्जा मिलेगी उतना आप नया ज्ञान अर्जित करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। आज हम लोग का हिंदी का पार्ट 2, जिसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके स्वर संधि का वीडियो आप देख सकते हैं। व्यंजन संधि हम आपको पढ़ाते हैं। ये हम 33 होती है, जबकि कुल मिलाएंगे तो चला हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। कुल कितना हो जाएगा? 52। और आपको आज हम इस वीडियो में पूरा 52 का पूरा 52 ही वीडियो में जितना भी 52 व्यंजन संधियां हैं, जो उसका वर्ण है, सबको सब पढ़ा के खत्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहले पूछेगा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, जहां स्वर हो, स्वर प्लस व्यंजन से जो विकार उत्पन्न हो। क्या हो बाबू? विकार। विकार कहें तो समस्या। क्या उत्पन्न हो? समस्या। जो स्वर और व्यंजन से जब विकार उत्पन्न हो, अर्थात ब्रैकेट में इसको क्या कहते हैं? समस्या। उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। दिखाई दे रहा है सर? व्यंजन संधि कहते हैं। पूछेगा व्यंजन संधि कब प्रकार की होती है? तो बताएंगे 3 प्रकार की होती है। कब प्रकार की? 3। और भी आगे प्रकार है, लेकिन फिलहाल आपको 3 प्रकार ही ध्यान देना है। इसमें जो सबसे पहली व्यंजन जो संधि का नाम है, उसका नाम है अस्पर्शी व्यंजन। क्या नाम है? अस्पर्शी व्यंजन। उसके बाद जो दूसरका का नाम है, उसका नाम है बाबू अंतः अस्तः व्यंजन। और हाँ, जो तीसरका का नाम है, उसका नाम है बाबू उष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या नाम है? उष्म या संघर्षी व्यंजन। इसी में हमको पढ़ना है और पूरा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझा दें स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल घबराइए मत। ये देखिए, जो आपका ये वाला है निकला है बकुला की तरह, एक कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ। मुंह बाएंगे चेला शीशा में और देखेंगे तो ऊपरा जो होता है ना, खाली है। तो जो खाली है चेला, वो तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु। आगे वाला जो है, जिसे बत्तीसी हम लोग कहते हैं, उसको दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत। और जो ये वाला है बाबू, इसको ओष्ठ कहते हैं। और अंदर जो जीभ के अंदर लटका रहता है ना, तो उसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। तो बोलेंगे कि वह व्यंजन जो कंठ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करके निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये कुल जो होता है बाबू 5 होता है। सॉरी, इसमें वर्ग 5 होता है, जब 25 होता है। और जब कुल इसको पढ़ेंगे ना, तो 27 होता है। कितना होता है? 27। अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4, उष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? स्पर्शी व्यंजन। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगा स्पर्शी व्यंजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बोला रहेगा सर? आ रहा है ना? चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। मेरे प्यारे साथी, स्पर्शी व्यंजन आपको समझाते हैं। देखिए, जो स्पर्शी व्यंजन है, इसमें पूछेगा वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे बाबू वर्ग होता है 5। कितना होता है? इसमें वर्ग जो होता है 5 होता है। कौन कौन से वर्ग होता है? तो पहले बताएंगे क वर्ग होता है। कौन सा वर्ग? क वर्ग। तो क में आता है बाबू कबूतर का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, अंगा के बाद जो होता है, उस वर्ग का नाम है मेरे प्यारे साथी च वर्ग। क्या नाम है? च वर्ग। इसमें आता है च, छ, ज, झ, य। उसके बाद इसमें आता है क्या? ट वर्ग। क्या आता है? ट वर्ग। तो ट में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है त वर्ग। क्या आता है? त वर्ग। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, इसमें
त, थ, द, ध और क्या न। उसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्त प वर्ग। क्या आता है प वर्ग? प, फ, ब, भ, म ना। तो देखिए वर्ग इसमें कितना हो गया, तो बताए हैं कि गुरुजी कहेंगे कि वर्ग तो इसमें 5 होता है। क्या होता है? 5। 1 2 3 4 5। कच टप। क्या होता है? कच टप। इधर ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो जो यह 25 है बाबू, स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितना होती है? ध्यान दीजिएगा, अभी बताए हैं इस पे कि 25 होता है, जबकि कुल पढ़ना होता है कितना? 27। कितना पढ़ना होता है? 27। तो कहेंगे सर दुर्गो कहाँ चला गया ना, तो ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से मेरे प्यारे साथी। एगो शब्द सुने होंगे जिस शब्द का नाम होता है लड़ना। तो एगो ये वाला अड़ है ना, तो ये अंगना अंग है, और ये वाला अड़ इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जो नीचे अड़ की बिंदी है। उसके बाद इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे साथी पढ़ना आता है। क्या आता है? पढ़ना। ये ढ है, ये ढ कहाँ चलाएगा? यहाँ पे चलाएगा ना। तो ध्यान दीजिए 25 ये, और एक 26 और एक 27। तो इतनी बातें समझ में आ गई। एक बार हमें जल्दी से बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें ना प्यारे साथी बहुत इंतजार रहता है। और आपका कमेंट पढ़ के ना सच बता दें दोस्त, बड़ी मज़ा आता है। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम शॉर्ट में ही पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक लड़ना होता है और एक क्या होता है? पढ़ना होता है। इसी में एक शेर याद आ गया कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे हमारी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। समझ में आ रही बात है? अब ध्यान दीजिएगा, तो स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो बताएंगे सर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से अगर बोलने के बाद हवा स्पर्श करके निकले ना, तो वही जो होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है। आइए थोड़ा सा इसमें और ध्यान देते हैं। स्पर्शी व्यंजन पढ़ा जाता है 25, जबकि कुल कितना होता है? 27। अब इसको देखिए, ये जो है बाबू 4 गो, य अड़ न म ना, इनरा इना से कुछ ना, सॉरी अंगना अंग से कुछ ना, इनरा इना से कुछ ना, अड़ुआ से कुछ ना। नल पर मछली धोवाई का ट्रिक है, नल पर मछली धोवाई, लेकिन इनरा अड़ुआ ये कुछ होला ना। समझ में आ गई बात है? तो पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे बाबू इसको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? नासिक्य व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितना होती है, तो बताएंगे गुरुजी इसकी कुल संख्या 5। 1 2 3 4 5। इसकी कुल संख्या क्या है? 5। जैसे जब भी इसको आप बोलेंगे ना, तो घबराइए मत। इसको बोलने के बाद आपकी हवा कहाँ से? नाक से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? नाक से। जैसे या मा, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नासिक के व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जो दूसरा व्यंजन है, उस व्यंजन का नाम है मेरे प्यारे साथी अंतः अस्तः व्यंजन। अंतः अस्तः व्यंजन। अब पूछेगा अंतः अस्तः व्यंजन किसे कहते हैं, तो बताएंगे वह व्यंजन जिसको बोलने के बाद, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हम आपका जीवन बदल देंगे। जिसको नहीं संधि समझ में आता है वो हमारे चैनल को देखे, जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है उस वीडियो को देखे, उसको भेजिए। ना समझ में आया तो हमारा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। तो पूछेगा अंतः अस्तः व्यंजन, तो बताएंगे वह व्यंजन जिसको बोलते समय हवा हमारे अंदर की तरफ जाए। कहाँ जाए? अंदर की तरफ। उसी को हम बाबू कहते हैं क्या? अंतः अस्तः व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितना होती है? 4 होती है। कितना होती है? 4। जैसे य, बोलिए य, य महसूस करिए हवा कहाँ जा रहा है? अंदर। य। दूसर का जो है बाबू उसका नाम है व, उसके बाद र, और उसके बाद ल। तो अंतः अस्तः व्यंजन की कुल संख्या कितना होती है? 4।
य व र ल। इसको याद करने का ट्रिक वही है कि यरवा उहे ह पहले रेडियाई तब लतियाई। समझ में आ गई बातें? ये ट्रिक है, कृपया इसको दिल पे न लेना तो वरना हार्ट फेल हो सकता है। यरवा उहे ह पहले रेडियाई तब लतियाई। समझ में आ गई बातें? तो अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितना होती है? 4। य व र ल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पूछेगा य और व क्या है तो बताएंगे अर्ध स्वर है। यहीं से क्वेश्चन बन रहा है मेरे प्यारे साथी। क्या है? अर्ध स्वर है। तो परीक्षा में पूछेगा अर्ध स्वर की संख्या कितना, तो बताएंगे कि पंकज सर तो बताए थे 2। कौन कौन? यरवा उहे ह। समझ में आ गई बातें? अब देखिए बात कर रहे हैं र के बारे में, तो जिसे बोलेंगे र, हर्रे र। तो र बोलेंगे तो जिभिया कंपन कर रही है, तो इसको मेरे प्यारे दोस्त प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसको बोलिए ल। ल ल मतलब जिभिया ऊपर जाकर लपटा जाती है। क्या करती है? लपटा जाती है। तो एकरा के कहल जिले भाई साहब देख लो लुंठित व्यंजन। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। लुंठित व्यंजन, यहीं से आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गया। य व र ल अंतःस्थ अर्ध स्वर की संख्या 2 लुंठित व्यंजन। आइए हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म कभी कभी चला पेपर में ऊष्म दे देता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है? कहे कि कबो कबो ऊष्म कबो कबो का देता है? ऊष्म देता है। तो ध्यान दो, एक आध गो लड़का रहते हैं घरे स्कूल कोचिंग का नाम अलग। स्कूल में सूर्या भाई, घरे कोचिंग में सत्या भाई। स्कूल में सूर्या भाई, घरे स्कूल में सूर्या भाई, कोचिंग में सत्या भाई, और घरे मंगरू मंगरू कहलाते हैं। समझ में आ गई बातें? ऐसे ही इसका नाम है। तो इसकी भी संख्या कितना होती है? 4। कितना होती है? 4 ना। तो ऊष्म या संघर्षी, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की कुल संख्या कितना होती है? 4। इसको जब आप बोलेंगे ना तो मुंह से हवा रगड़ खा के निकलेगी। क्या खा के निकलेगी बाबू? रगड़ खाकर निकलेगी हवा। जैसे हमको गर्म महसूस होगा। क्या महसूस होगा? गर्म। इसी को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स ना, फिर बड़का स, फिर पेटफरवा स, फिर हरवा। तो स ह। जैसे स ह। तो इस सब में हवा क्या हो रही है? रगड़ खा के निकल रही है। इसकी कुल संख्या कितना होती है? 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो गिनिए चेला, पहले में कितना हम पढ़ा दिए हैं? 27, दूसरका में 4, तीसरका में 4। गिना कितना हो गए? 7 4 11, 11 और 4 15 को 5 और 2 1 3, 35 को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। सही है ना? हाँ। आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ये जो ढ और अड़ है इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद देखिए इसी में आता है बाबू ऊष्म नहीं संयुक्त। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या कितना होती है? 4 होती है। संयुक्त को मतलब 2 लोगों से मिलकर बना रहेगा। पहला जो है बाबू क्षत्रिया च, दूसर का जो है तरसुलवा त्र, तीसर का जो है ज्ञानी का, और चौथ का जो है श्रीमती वाला स्र, जेकरा पीछे दुनिया पागल भइल बिया, श्रीदेवी ना। ध्यान दो, क्षत्रिया छ बनल रहेला बाबू आधा क प्लस पेटफरवा स। तरसुलवा त्र जो होता है बाबू बना रहता है आधा त प्लस र। क्यों? क्योंकि जब इसको मिटा देंगे तो तभी ना दिखाई देगा। तो आधा त प्लस र। ज्ञानी के जो गुना होता है बाबू, तो इसको मिटाइए, कैसा दिखाई दे रहा है? ज की तरह। कैसा दिखाई दे रहा है? ज की तरह। तो ये बना होता है आधा ज प्लस य। श्री में आधा स प्लस र। तो यो कितना हो गया? 4 हो। कितना हो गया? 4 हो। तो 7 4 4 8 4 12, 12 7 19 को 9 हासिल 1 और 2 1 3, 39 को हम अब तक का काफी है क्लास में आपको बढ़िया से गिना दिए हैं। हमें लग रहा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही है।
आगे और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब आपको ध्यान देना है स्वर के बारे में ना, तो ध्यान दीजिए स्वर क्या होता है। स्वर मतलब ओहा। कुल स्वर कितना होते हैं? देखिए कुल स्वर जो होते हैं बाबू 13 होते हैं, समझना नहीं बातें, लेकिन हमको पढ़ना कितना होता है? 11 होता है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाउन, बड़ाउन, सॉरी, ऋषि, ए, ओ, अम, अह। अब इसमें क्या होता है ना कि ध्यान दीजिएगा, इसमें का जो हर दुगो है ना बाबू, अम और ये स्वर नहीं कहलाते हैं ना, इसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक या अनुस्वार। ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए पर। इसकी संख्या कितना होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और जोड़िए तो 9 1 10 को 0, 3 1 4 1 5, कितना हो गया? 50 को हो गया। समझना नहीं बात है। और जो ये अंग और यह अ है बाबू, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख लीजिए, जो अंग और अह है इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ रही बातें? अगर किसी भी प्रकार का अगर हिंदी से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित या मैथ से संबंधित आपको समस्या होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9936826297 पर मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज, फ़ोन के लिए बाबू अलाउड नहीं है। समझ में आ रही बातें? अगर वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोग का इतना साथ दिया, चैनल को कहाँ से कहाँ तक ले गया। बहुत जल्द ही हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप सहयोग देंगे तब होगा। हमारे सहयोग से बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप ही को बाबू चैनल को अपने दोस्तों के पास भेज के सब्सक्राइब करवाइए, जीवन बदलवा देंगे, गारंटी हम लेते हैं भाई साहब। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को जब सब्सक्राइब कीजिए।